Hey everyone, welcome to our YouTube channel for CUET. Now, as you all know, we have been discussing the concepts and some basic questions based on arrangement. हमने पिछले वीडियोस के अंदर लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट दोनों ही टाइप के जो अरेंजमेंट्स हमारे पास में आते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करे थे, फॉलोड बाय वन पजल ईच इन द वीडियो, जहाँ पे कि हमने बेसिक इंटरप्रिटेशन सीखा कि राइट लेफ्ट पोजीशन डायरेक्शन किस तरीके से हम मैनेज करते हैं, किस तरीके से हम अरेंजमेंट करते हैं. ओके, नाउ कंटिन्यूइंग आवर जर्नी इन दिस प्रिपरेशन, आज के वीडियो में हम लोग लीनियर अरेंजमेंट का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कि एवरीवन सिटिंग इन वन रो इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन. देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि देर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस, थ्री काइंड ऑफ पजल्स यू माइट एनकाउंटर इन लीनियर अरेंजमेंट. ठीक है, द मोस्ट prominent three type of puzzles. First one is where everyone is facing in the same direction and all the people are sitting in the same row. Second type is everyone is facing this sitting in the same row but they are facing in opposite direction. Some of them are facing north or some of them are facing south. And the third type of puzzle जहाँ पे कि there are multiple rows, people sitting in multiple rows. Okay, so एक बेसिक सा सेट हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था. ऑल दोज जिन लोगों ने कि अभी तक वो कॉन्सेप्चुअल वीडियो नहीं देखा है कॉन्सेप्ट का और एक बार उसका बेसिक फॉर्मेट नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट टू गो बैक टू दैट वीडियो और उसको एक बार आप लोग ज़रूर से देखें. आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग एक पजल डिस्कस करेंगे एंड द बेसिक थीम इज कि ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन एंड ऑल ऑफ देम आर सिटिंग इन वन सिंगल रो. ठीक है, तो एक ही रो है और सेम डायरेक्शन के अंदर हमें दिया जा रहा है. ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, 8 स्टूडेंट्स A C D E G X and Z, X Z and X are sitting in a row, not necessarily in the same order, having 9 seats which are equidistant from each other such that one of the 9 seats is vacant. अब देखिए, सिंपल रो के अंदर 8 लोगों को बैठाना है या 5 लोगों को बैठाना है, इस तरीके का एक पजल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो ऑब्वियसली इस वाले वीडियो के अंदर देयर इज दिस न्यू ट्विस्ट इन द पजल. ट्विस्ट क्या है कि यहाँ पे जो एक रो है उसमें सीट्स हमें कितनी दे रखी हैं. ठीक है, हमें सीट्स दे रखी हैं 9, लेकिन लोग हमें कितने बैठाने हैं, वी हैव टू सीट ओनली 8 पीपल. ओके, सो ऑब्वियसली हर वीडियो के अंदर कुछ ना कुछ नया हम लोग आपके लिए लेकर के आएंगे. इस वाले वीडियो के अंदर वेकेंट सीट के अगर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जब भी आपको अरेंजमेंट करना है और उसमें से कुछ सीट्स अगर वेकेंट हैं तो उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है, उन कंडीशंस को कैसे इंटरप्रेट करना है, उस पर थोड़ा सा फोकस रहेगा. एंड ऑब्वियसली लीनियर अरेंजमेंट है, एक सिंगल रो का है एंड एवरीबडी इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन. ओके, चलिए, नाउ बिफोर मूविंग अहेड आई वुड सिंसियरली रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज पॉज दिस वीडियो अभी एज ऑफ दिस मोमेंट एंड ट्राई टू सॉल्व इट वंस. एक बार आप ट्राई करके देखिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, चलो बिगिन करते हैं. अब देखो यहाँ पे कंडीशंस तो हमें बहुत बेसिक सी है कि भाई हमें 9 सीट्स दे रखी हैं और उस पे हमें क्या करना है, 8 लोगों को बैठाना है. तो चलिए कंडीशंस इंटरप्रेट करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन एक्स एंड जेड इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन ए एंड सी. ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस करा था, मैं वापस से आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं कि लीनियर अरेंजमेंट में कभी भी डैशेस पहले मत लगाया कीजिए. यानी कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज डोंट क्रिएट द प्लेसेस इन द बिगनिंग. प्लेसेस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं, आप बस कंडीशन को इंटरप्रेट कीजिए. ओके, नाउ हैविंग सेड दैट, अब पॉइंट ये आता है कि सर इस तरह की कंडीशन को इंटरप्रेट कैसे करें कि भाई ये बोल रहा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन एक्स एंड जेड. ठीक है, तो एक्स और जेड के बीच में जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एज द नंबर इज सेम एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन ए एंड सी. तो ए और सी के बीच में भी उतने ही लोग बैठे होंगे. ठीक है, कौन किसके लेफ्ट में है, कौन किसके राइट में है, ये चीज़ हमें सर दे ही नहीं रखी है. व्हाट शुड बी डू, शुड वी स्किप दिस, क्या हम इसको यहीं पे लिखा हुआ छोड़ दें और आगे मूव ऑन कर जाए, या इसको भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं. हमेशा याद रखिएगा, कंडीशन को जितना पिक्टोरियल वे में आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो लैंग्वेज है उसको जितना पिक्टोरियल वे में आप रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर होगा उसको बाद में चल के यूज़ करने के लिए. ठीक है, तो हमेशा ये काम आपको करना है कि कंडीशंस लिखनी है. देखिए, एनालिटिकल पजल का एक मेन फंडा होता है, एक बेसिक मंत्रा है. आपके सबसे ज़्यादा जो आपको चैलेंज यहाँ पे फेस करने को मिलेगा वो मिलेगा टाइम मैनेजमेंट है. और टाइम आप, या जो आप जिसे हम बोलते हैं एफिशिएंसी, कि कौन कितना जल्दी पजल को सॉल्व करता है, वो अच्छा अगर आपको करना है, अगर आपको जल्दी सॉल्व करना है, तो यू हैव टू बी वेरी गुड एट राइटिंग दिस इंफॉर्मेशन. ठीक है, हमेशा याद रखना, इंफॉर्मेशन लिखने का जो आर्ट है वो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा.
ओके तो मैंने बस सिंपल तरीके से लिख दिया कि एक्स जेड के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ए और सी के बीच में है, कौन लेफ्ट है कौन राइट है, बीच में कितने लोग हैं, सब आगे चल के हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बोल रहा है, एक्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, दूसरी चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सेंटेंस, एक सेंटेंस को पूरा पढ़ना है, आधा नहीं पढ़ना है कि एक्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी यहीं छोड़ दिया। कई बार इसके बाद में कुछ एक ऐसी कंडीशन होती है जिससे कि हमें और क्लैरिटी मिलती है कि हमें किस तरीके से अरेंजमेंट करना है। तो जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि एक्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। ऑल्सो हु किसको रेफर कर रहा है, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, हु हुज विच वेयर, ये 4 डब्ल्यूज होते हैं जो हमेशा जस्ट पहले वाले को रेफर करते हैं, एंड बट स्टार्टिंग वाले को रेफर करेंगे। तो यहाँ पे हु किसको रेफर कर रहा है, सी को रेफर कर रहा है। तो ये कह रहा है कि एक्स सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सी हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, तो ये डी मैंने अरेंज कर दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फोर्थ लेफ्ट पे मुझे बैठाना है किसको, सी को, और थर्ड लेफ्ट पे मुझे बैठाना है एक्स को। मैं ये भी हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था और मैं वापस से बता देता हूं, अगर कभी भी आपको ये चीज जज करनी है कि बीच में कितने लोग होंगे, हमेशा याद रखना बीच में n-1 लोग होते हैं। तो फोर्थ बोला गया था बीच में कितने लोग हैं, 3, थर्ड बोला गया था बीच में कितने लोग हैं, 2। ठीक है, जस्ट अ सिंपल, जस्ट अ ट्रिवियल इंफॉर्मेशन टू कीप यू इन चेक कि आप गलती ना कर दें कि आप फोर्थ के अंदर बीच में 4 लोग ना ले लें। ठीक है, तो ये बहुत ट्रिवियल सी इंफॉर्मेशन है, सुनने में ट्रिवियल सा फैक्ट है, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है। ओके, ये कई बार हमें गलती करने से बचा लेता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड जी। ठीक है भाई, ई और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब फिर से जी लेफ्ट आएगा, ई राइट आएगा, हमें नहीं पता, तो मैंने कुछ मेंशन नहीं करा है, बस सिंपल सा लिख दिया है कि देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड जी। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वेकेंट सीट। ठीक है, फिर से रैंडम इंफॉर्मेशन है, इसमें तो मैं कहीं पर भी अभी अरेंज कर ही नहीं सकता हूं, अभी तो प्लेसेस ही पूरी क्रिएट नहीं हुई हैं। देयर आर जस्ट 8 प्लेसेस क्रिएटेड, देखो 3 2 5 6 7 8, राइट। तो अभी तो प्लेसेस ही पूरी क्रिएट नहीं हुई है, तो मैंने इसको भी साइड में लिख दिया कि ए कहां पे बैठा है, वेकेंट सीट के थर्ड प्लेस पे बैठा है, थर्ड टू द राइट ऑफ द वेकेंट सीट। ओके, सो दिस इज द वेकेंट सीट, फर्स्ट राइट सेकंड राइट थर्ड राइट इज ए, वेकेंट सीट के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी है कि जी कहां पे बैठा हुआ है, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब देखिए, वी हैड क्रिएटेड 8 प्लेसेस इन दिस अरेंजमेंट, हम 8 प्लेस क्रिएट कर चुके थे। टोटल हमारे पास में कितनी प्लेसेस हमें क्रिएट करनी है, हमें क्रिएट करनी है 9। ओके, अब 2 सिचुएशन है मेरे पास में, या तो डी हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज सिटिंग एट द राइट मोस्ट एंड। अगर डी ही राइट मोस्ट एंड पे है तो मुझे जी को कहां बैठाना है, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्लेस पे जी आएगा। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूं, अगर डी ही राइट एंड पे है तो दिस इज फर्स्ट फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट, थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। ओके, यानी कि जो 9th प्लेस है वो कहां होगी, एक्स के लेफ्ट में आएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन हमारे पास में क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि डी के राइट में कोई एक बंदा बैठा हुआ है। भाई देयर वाज वन मोर प्लेस टू बी क्रिएटेड। ठीक है, आफ्टर द इनिशियल अरेंजमेंट हम 8 प्लेसेस क्रिएट कर चुके थे, हमें एक और करना था। तो वो एक पर्सन या तो एक्सट्रीम लेफ्ट या एक्सट्रीम राइट, एक्सट्रीम राइट के केस में फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पे कौन आएगा, जी। ठीक है, सो डी से फोर्थ बताना था 1, एक सीट और वेकेंट हमने कर दी, एक और वेकेंट, दिस इज सी। ठीक है, दिस विल बी सी। ओके, डी से 3 छोड़ करके हमें सी को बैठाना था, 1 2 एंड दिस इज एक्स। ओके, तो आउटराइटली हमारे पास में 2 केसेस बन रहे हैं जो कि हमें यहां पे इंटरप्रेट करने हैं। हो सकता है इवेंचुअली आगे चल के इन दोनों में से एक रिजेक्ट हो जाए, हो सकता है दोनों पैरेलल हमें वर्क करने पड़े। लेट्स सी व्हाट क्वेश्चन हैज फॉर अस इन दिस। ओके, ठीक है, तो जी सिट्स थर्ड फ्रॉम द राइट एंड मैंने इंटरप्रेट कर दिया है। नेक्स्ट हमें बोल रहा है एक्स डज नॉट सिट नियर ए और ई। ए या ई के पास में एक्स नहीं बैठेगा। ठीक है, तो एक्स विल नॉट सिट नियर ए और ई। ठीक है, ए और ई के पास में एक्स नहीं आएगा। ठीक बात है, डन है। एच इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी। एक और कंडीशन दी गई है कि एच क्या नहीं है, जी का इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल सा ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर एच नहीं आएगा और इन दिस केस इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पर एच नहीं आएगा। नाउ दिस is the first task which you must all do while attempting questions based on arrangement, चाहे वो linear है, circular है। सबसे पहले मुझे यहाँ language को change करना है इस pictorial representation के अंदर। This is the art which I was talking about कि ये आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, and this is something जो कि overnight develop नहीं हो सकता। ठीक है, so all those people who are thinking कि सर puzzles हैं, ये puzzles arrangement वाली ना हम आज रात को करेंगे, कल सुबह एग्जाम में as it is अगर हमारे पास में क्वेश्चन आ गया हम सॉल्व करके आ जाएंगे।
मोस्ट प्रोबेबली नहीं कर पाओगे या फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, ठीक है, बिकॉज इट टेक्स अ लिटिल प्रैक्टिस, अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस टू इंटरप्रेट दीज कंडीशंस। इसकी आदत डालनी पड़ेगी और आदत डालने के लिए प्रैक्टिस लगेगी आपको। ओके, चलिए अब मेन पॉइंट पे आते हैं वापस से कि भाई आगे कंटिन्यू कैसे करना है। तो देखिए हमारे पास में 3-4 कंडीशन यहाँ पे दिख रही हैं। सबसे पहले एक्स जेड के बीच में जितने लोग हैं उतने ही ए और सी के बीच में। तो अभी तो जेड का हमें कुछ आइडिया ही नहीं है, ए और सी का भी मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है, इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट ई और जी के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। अब यहां पे ध्यान दे लेना, देयर आर 2 पीपल सिटिंग बिटवीन ई एंड जी। बहुत सारे लोग इसी कंडीशन से स्टार्ट करेंगे, मैं भी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। लेकिन एक बेसिक चीज जिसका आपको ध्यान देना है वो ये है कि ई और जी के बीच में क्वेश्चन कह रहा है 2 लोग हैं, डज नॉट नेसेसरीली मीन कि बीच में 2 सीट्स होंगी। वाई? बिकॉज अगर ई और जी के बीच में 2 लोग बैठाने हैं तो बीच में 3 सीट्स भी हो सकती हैं। कैसे? इफ वन ऑफ दोज 3 सीट्स इज वेकेंट। क्वेश्चन ने ये नहीं बोला देयर आर 2 सीट्स बिटवीन ई एंड जी, क्वेश्चन ने बोला देयर आर 2 पीपल, 2 पर्सन्स बिटवीन ई एंड जी। ओके, सो बीच में एक वेकेंट सीट भी हो सकती है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। चलिए, और अच्छा दूसरी बात ये कि मैंने यहां से क्यों पिक करा है, व्हाई एम आई स्टार्टिंग विद दिस, इसलिए क्योंकि मैं जी को ऑलरेडी एक डेफिनेट पोजीशन पे अरेंज कर चुका हूं, ठीक है। तो ई और जी के बीच में 2 लोग हैं। अब देखिए मैं इस फर्स्ट वाले केस को इंटरप्रेट कर रहा हूं। पहले केस को अगर हम इंटरप्रेट करते हैं तो 2 लोग का मतलब राइट साइड पे तो मैं लेके जा नहीं सकता, उतनी सीट्स मेरे पास में नहीं है। तो मेरे पास में 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो है कि मैं ई को यहां पर बैठा दूं, देयर आर 2 पीपल, ठीक है, एक सी और एक सीट, ठीक है। दूसरा मेरे पास में एक तरीका और भी है, यहां पे एक्स रखते हैं, ये 2 सीट्स थी, दिस इज सी, दिस इज जी एंड दिस इज डी। ये हमारे पास में अरेंजमेंट था और मैं ई को यहां पर बैठाता हूं। यानी मैंने बीच में कितनी सीट्स क्रिएट कर दी हैं, मैंने 3 सीट्स बीच में रख दी हैं। वाई? आई एम अज्यूमिंग कि वन ऑफ दीज 2 सीट्स इज गोइंग टू बी वेकेंट। यहां पर इन दोनों के बीच में, ई और जी के बीच में कोई भी वेकेंट सीट नहीं है, ये बात फैक्ट है, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो हमारा यहां पे केस था, इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं तो देखिए, अगर मैं बीच में 2 लोगों को रखना चाहता हूं, यानी 2 ही सीट्स लेना चाहता हूं, तो ई तो यहां पर आ नहीं सकता क्योंकि सी ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। यानी कि मुझे बाय फोर्स इसके बीच में एक वेकेंट सीट क्रिएट करनी पड़ेगी एंड ई विल बी एट दिस प्लेस, क्योंकि अगेन राइट साइड पे आप नहीं लेकर के जा सकते, नॉट इनफ सीट्स। ओके, सो देयर आर 3 सीट्स बिटवीन ई एंड जी एंड वन ऑफ द वेकेंट सीट्स इज गोइंग टू बी वन ऑफ दीज 2 सीट्स, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक वेकेंट होगा। यहां पे वेकेंट बीच में ई और जी के नहीं आएगा और यहां पे भी इन दोनों सीट्स में से कोई ना कोई एक वेकेंट होगा। यानी कि आगे बढ़ने का एक क्लियर कट सा रास्ता मुझे दिख रहा है कि मुझे वेकेंट सीट वाली कंडीशन को इंटरप्रेट करना चाहिए। और वेकेंट सीट की कंडीशन क्या थी कि वेकेंट सीट के 3rd राइट पे हमें किसको प्लेस करना है, ए को प्लेस करना है, ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं। तो वेकेंट सीट के 3rd राइट पे अगर मुझे ए को प्लेस करना है, ओके, अब देखो यहां पे अगर मैं इसे वेकेंट सीट मानता हूं तो 1st राइट, 2nd राइट, 3rd राइट, ए आ नहीं सकता। ए नहीं आ सकता तो इसका मतलब मुझे इस सीट को वेकेंट करना पड़ेगा और 1st राइट, 2nd राइट, 3rd राइट, दिस इज ए। सिंपल। ऊपर वाले केस में चलते हैं। इनमें से ये वाली सीट तो वेकेंट हो नहीं सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब वेकेंट सीट कहां पर होगी भाई, या तो ये होगी, तो 1st राइट, 2nd राइट, 3rd राइट, ए, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है। वेकेंट सीट यहां पर नहीं ले सकते, यहां पर 1st, 2nd, 3rd नहीं ले सकते, यहां पर 1st, 2nd, 3rd नहीं ले सकते। तो एक ही तरीका है कि मैं इस सीट को वेकेंट बनाऊं और उसके बाद में 1st, 2nd, 3rd राइट पे बैठाएं हम ए को, ठीक है। 2 केसेस में हम इंटरप्रेट कर चुके हैं। ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो वापस से अब यहां पर ई और जी के बीच में वेकेंट लेना है, तो अगर मैं इसको वेकेंट लेता हूं तो 1st, 2nd, 3rd डी सिटिंग देयर दैट, और अगर इसे वेकेंट लेते हैं तो 1st, 2nd, 3rd जी सिटिंग है। तो सबसे ऊपर वाला जो सिचुएशन है, ठीक है, यहां पर तो हम किसी भी तरीके से वेकेंट सीट के 3rd राइट पे ए को अरेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेकेंट सीट आना तो इन दोनों में से किसी एक जगह था। अगर मैं इसे वेकेंट मानूंगा तो 1st, 2nd, 3rd यहां पर ए नहीं आ सकता, जी आ चुका है। और अगर इसे वेकेंट मानूंगा तो 1st, 2nd, 3rd यहां भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये सबसे ऊपर वाला केस हमारा क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए दूसरी चीज मुझे क्या बोला गया है, एक्स इज नॉट सिटिंग नियर ए और ई, ठीक है। और एक्स जेड के बीच में उतने ही लोग हैं जितने ए और सी के बीच में हैं। और एक कंडीशन क्या थी हमारे पास में कि एच यहां पर नहीं आएगा। अब देखिए इस पूरी सिचुएशन में मैं फर्स्ट इस केस को इंटरप्रेट कर रहा हूं। इस केस के अंदर एच इन दोनों प्लेसेस पे नहीं आ सकता, तो एच के लिए एक ही जगह बची है, राइट।
ये वेकेंट सीट है, ठीक है। ए और सी के बीच में देखो कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, ए और सी के बीच में कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब ए एंड सी आर एट द कॉन्जिक्यूटिव टू प्लेसेस, एडजेसेंट प्लेसेस पे हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स और जेड भी कहां होने चाहिए, एडजेसेंट प्लेसेस पे होने चाहिए। अब आप सोच के बताओ, एक्स के एडजेसेंट पे एक जगह पे तो एच आ चुका है, क्या मैं दूसरी जगह पे जेड को रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं। वाई? बिकॉज दिस वॉज द वेकेंट सीट, ठीक है। तो ये वाला केस भी मेरा क्या हो जाएगा, यहां पे रिजेक्ट हो जाएगा। एंड फाइनली मैं इस केस में आकर के अरेंजमेंट करूंगा। अब देखिए ए और सी के बीच में यहां पर कितने लोग हैं, ठीक है। एक और वापस से मैं रिपीट कर देता हूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बोला गया था, सीट्स की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स कितने हैं ए और सी के बीच में? दिस इज वन स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड स्टूडेंट। आप इस सीट को काउंट नहीं करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो रही थी, दिस इज द थर्ड स्टूडेंट। ओके, क्यों? क्योंकि ये सीट वेकेंट है। सो देर आर 4 सीट्स बिटवीन ए एंड सी, बट देर आर ओनली 3 स्टूडेंट्स बिटवीन ए एंड सी। तो Z और X के बीच में भी 3 स्टूडेंट होने चाहिए। नाउ दिस इज X, दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड स्टूडेंट, यानी कि इस प्लेस पे कौन आना चाहिए? Z आना चाहिए। आई होप ये कंडीशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी, हमने कैसे इंटरप्रेट करा है। देयर आर 3 स्टूडेंट्स बिटवीन A एंड C, हाउएवर देयर आर 4 सीट्स, ठीक है। सीट्स हो सकती हैं, स्टूडेंट्स 3 होने चाहिए। सीट्स कैसे हो पा रही हैं? क्योंकि इनमें से एक सीट क्या है? वेकेंट है। ओके, तो एक्स और जेड के बीच में भी 3 स्टूडेंट होने चाहिए, ये 3 स्टूडेंट है। एंड ऑब्वियसली ये प्लेस कौन ऑक्यूपाई करेगा? एच ऑक्यूपाई करेगा, राइट। तो आई होप ये वेकेंट सीट वाली सिचुएशन आपको समझ में आई होगी। सो इन फ्यूचर कभी भी आप एक ऐसा पजल अटेम्प्ट कर रहे हैं जहां पर ये वेकेंट सीट की कोई कंडीशन दे रखी है, आपको उसको ध्यान से इंटरप्रेट करना होगा। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, सो दिस इज द अरेंजमेंट विच वी डिड, ठीक है। ये हमने अरेंजमेंट बनाया था अभी जस्ट पिछली वाली स्लाइड पे, ठीक है। अब इस अरेंजमेंट के बेसिस पे हमें यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। चलिए बिगिन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड? राइट एंड से सेकेंड प्लेस पे कौन है? तो हमें पता है दिस इज 1, दिस इज 2, यानी कि हु सिट्स सेकेंड फ्रॉम द राइट एंड, आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट, हु सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ द वेकेंट सीट? अब ध्यान रखना, वेकेंट सीट के फोर्थ लेफ्ट पे हमें जाना है। तो दिस इज द वेकेंट सीट, ओके। और फर्स्ट लेफ्ट, सेकेंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट इज एच। ओके, थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड सी? डी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? बड़े आराम से हम लोग काउंट कर सकते हैं। डी और सी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? देयर इज वन गाय, ठीक है, ये एक बंदा है, और यहां पर ये होगा दूसरा पर्सन। तो दिस इज 1 एंड दिस इज 2। ध्यान रखिएगा, वापस से रिपीट कर रहा हूं, देयर आर 3 सीट्स बिटवीन डी एंड सी, बट देयर आर ओनली 2 पीपल बिटवीन डी एंड सी, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 2। Next, who sits at the left end of the row? तो who sits at the left end of the row? The answer is X. X sits at the left end of the row. Okay, चलिए। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे एक अच्छा इनपुट मिला होगा कि वेकेंट सीट अगर कभी भी हमें दिया जाता है, कुछ सीट्स अगर वेकेंट होती हैं, तो नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ पीपल, उन दोनों कंडीशंस को बहुत ध्यान से इंटरप्रेट करना है, ठीक है। वहाँ हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस, ठीक है। आने वाले वीडियोस के अंदर हम लोग और पजल्स डिस्कस करेंगे, लीनियर अरेंजमेंट के भी, सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए भी। दैट्स इट पीपल, थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स।